हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर नंबर 34। इसमें है सूट्स ऑफ मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, एक मॉर्गेजर होता है, मॉर्गेजर यानी कि जिसने पैसा लिया हुआ है, ठीक है, वो पर्सन होता है। और एक मॉर्गेजी होता है जिसने पैसा दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, ठीक है, लोन गिवर। ठीक है, लोन गिवर होता है जी। लोन गिवर को हम लोग जो लोन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जी जी करके बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेजर यानी कि हम जिसने पैसा लिया हुआ है। अब जैसे हमने पैसा लिया हुआ है और हम पैसा जो है रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आगे क्या होगा? उसके आगे वो इंसान जो है वो सूट फाइल करेगा। किन किन चीजों से रिलेटेड सूट फाइल करेगा? यानी कि फोरक्लोजर। फोरक्लोजर यानी कि फोरक्लोजर वो चीज होती है जैसे कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, तो फोरक्लोज कराना यानी कि अब ठीक है, अब टाइम निकल गया है, अब तुम ये प्रॉपर्टी हमसे वापस नहीं ले सकते हो, अब हम इसे बेच रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, कोलैटरल चीजें जो भी रखते हैं ना लोन के अगेंस्ट, वो चीजें जो है, अब वो सूट इस चीज के लिए कि मॉर्गेजी जी को आप प्रॉपर्टी दे दो। सेल, सेल वो चीज है कि अच्छा वही प्रॉपर्टी जो उनके पास कोलेटरल जमा है वो उसको बेच के अपना पैसा निकाल ले, अपना लोन निकाल ले। ठीक है, रिडम्पशन इज बाइंग बैक। अब देखो, ये दोनों तो चीजें हो गई जो मॉर्गेजी करता है। रिडम्पशन में क्या होता है? रिडम्पशन हम करेंगे, यानी कि मॉर्गेजर सूट करेगा रिडम्पशन का कि ठीक है, हमें हमारी प्रॉपर्टी जो है वापस दे दीजिए, टू बाई बैक द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल 1। अब रूल 2 और रूल 3 जो आते हैं वो फोरक्लोजर से रिलेटेड है। इसमें दो ही आते हैं, यानी कि प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिग्री फोरक्लोजर में। देन इसके बाद आता है सेल। सेल में भी 3 चीजें आती हैं इसमें, प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। फिर इसके बाद आता है रिकवरी ऑफ बैलेंस ड्यू और मॉर्गेजी इन सूट फॉर सेल। अब देखो, मॉर्गेजी यानी कि जिसने पैसा बेचा होता है, जमीन या जो भी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास क्या है, कुछ पैसे बच जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उस बैलेंस को रिकवर कौन कर सकता है? मॉर्गेजर कर सकता है कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी बेची है, अब तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी का जो बकाया है वो वापस कर दो। ठीक है, अब रिडेम्पशन में भी 3 आ जाते हैं। इसमें हो गए रूल 7, 8 ए। क्या हो गया? प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है, फाइनल डिग्री, ये भी सही है, बराबर बराबर चल रहा है। अब 8 ए जो एक्स्ट्रा आ गया वो क्या है? रिकवरी ऑफ बैलेंस ड्यू ऑन मॉर्गेजी इन सूट फॉर रिडम्पशन। अब देखो, रिडम्पशन तुमने प्रॉपर्टी अपनी वापस ले ली, पर अब जो बैलेंस ड्यू है किस पे? मॉर्गेजी पे, उसको वो रिकवर करवा दो। ठीक है, इतनी सी चीज है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इस पे काफी सारे रूल्स हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में है रूल नंबर 9 से लेकर के रूल नंबर 15। अब 9 है डिक्री वेयर नथिंग इज फाउंड ड्यू और वेयर मॉर्गेजेस हैव बीन ओवरपेड। अब देखो, ये वो डिग्री है जहां पे कुछ भी ड्यू नहीं है, मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर सूट करता है इसके लिए कि भैया यहाँ तो कुछ ड्यू नहीं है, या फिर हमने तो ज्यादा पैसा दे दिया है, यानी कि इससे आपको मॉर्गेजी से कुछ चाहिए। ठीक है, मॉर्गेजी से चाहिए कि वो सराहना करे कि ठीक है भैया कुछ ड्यू नहीं है, जाओ। या फिर दूसरी चीज है, मॉर्गेजी से क्या करे, वो बोले कि भैया ज्यादा पे कर दिया हमने, हमको हमारे पैसे जो है वापस कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 10, 10 ए और 11 में। इसमें ट्रायंगल बनाया गया है। क्यों? अब देखो, ट्रायंगल इसमें बनाया गया है क्योंकि ये जो है पेमेंट की बात है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मीन प्रॉफिट जो है वो भी पे कर दो। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेजी के पास जितनी भी कॉस्ट वॉस्ट बकाया है उसको दे दो, मीन प्रॉफिट जो है वो दे दो, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उन सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, मीन प्रॉफिट ये छोटा डॉलर का साइन इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, ये हो गए 10, 10 है 11। अब आते हैं 12, 13, 14, 15। इधर स्क्वायर बनाए क्योंकि इधर चार रूल्स हैं। तो 12 में क्या है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्टेड टू प्रायर मॉर्गेज। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी, उसका सेल जो ऑलरेडी प्रायर मॉर्गेज का सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले उसकी मतलब 1-2 मॉर्गेज हो रखी हैं। फिर इसके बाद 13 है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स। अब देखो, कुछ प्रोसीड्स जो हैं, जैसे किसी कोई ज़मीन है उसमें कुछ प्रोसीड्स निकले, जैसे कि एक ज़मीन है उसका मॉर्गेज कर दिया है, उसमें क्या है? गेहूं निकले। गेहूं क्या है? उसके प्रोसीड्स हैं, तो फिर उसके प्रोसीड्स वगैरह। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं रूल नंबर 14, सूट फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। इसमें क्या है? सूट फॉर सेल, एक ऐसी चीज का सेल जो नेसेसरी है फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल के अंडर लाने के लिए। फिर 15 है मॉर्गेजेस बाय द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स एंड चार्जेस। मॉर्गेज कैसे कैसे डिपॉजिट क्या करना है? टाइटल डीड्स या फिर चार्जेस। ठीक है, इन चीज को डिपॉजिट करके। अब देखो, ये जो है ये काफी अभी ब्लंड, मतलब मैं भी इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ इस चीज में, बट अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके लिटरेचर पे, प्रोविजंस। सो ऑर्डर नंबर 35। अब देखो, ऑर्डर नंबर 35 के एमसीक्यूज कुछ है नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कहीं ना कहीं जो है वो टीपीए से डील करता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है। उसके
उसके प्रोविजंस के सिमिलर है ये, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो अब इसमें रूल 1 में ये है कि पार्टीज टू सूट्स फॉर फोरक्लोजर सेल एंड रिडम्पशन, ठीक है, फोरक्लोजर सेल एंड रिडम्पशन हो रहा है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड आर ऑल पर्संस हैविंग एन इंटरेस्ट ईदर इन मॉर्गेज सिक्योरिटी और द राइट ऑफ रिडम्पशन शैल बी जॉइंड एज पार्टीज टू एनी सूट रिलेटिंग टू द मॉर्गेज। वो क्या है, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, बस ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद क्या है, पीन मॉर्गेजी यानी कि छोटी रैंक का जो है, मे स्यू फॉर फोरक्लोजर और फॉर सेल विदाउट मेकिंग द प्रायर मॉर्गेजी या पार्टी, ठीक है। छोटा मॉर्गेजी है वो पहले मॉर्गेजी जो है यानी कि बड़े मॉर्गेजी को पार्टी बनाए बगैर भी ऐसे स्यू कर सकता है क्योंकि उसका छोटा अमाउंट है। फिर इसके बाद हमें पता है रूल नंबर 2 और 3 में क्या आता है, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। अब हम जल्दी से देख लेंगे फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब तो हमें पता ही है कि अब इसके आगे जो है मॉर्गेज ही करता है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी डिक्री में वो क्या क्या ले लेगा और फिर फाइनल डिक्री में वो क्या क्या ले लेगा, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो प्रीलिमिनरी डिक्री में क्या हो जाएगा, अकाउंट बी टेकन ऑफ व्हाट वाज ड्यू टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी कि मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के पास जो जो ड्यू था कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट था, कॉस्ट ऑफ सूट की भी कॉस्ट तो वो ले लेगा और अदर फर्जी के कॉस्ट जो भी आते। देखो एक एक चीज जो है आप ले लोगे अपने डिफेंडेंट से क्योंकि उसकी वजह से आपको सूट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या, डिक्लेयर द अमाउंट सो ड्यू एट दैट डेट, ठीक है, उस डेट को अमाउंट भी ड्यू बता देगा। फिर इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। कोर्ट सिंपली ये डायरेक्ट करेगा कि डिफेंडेंट जो है 6 महीने के अंदर जो है वो उन पैसों को दे दे। फिर इसके बाद क्या है, अगर पैसे वो नहीं दे पाया है, क्या है, पेमेंट जो है नहीं दे पाया है, तो वो क्या है, एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री के लिए वो एंटाइटल्ड है डिबारिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑल राइट्स टू रिडीम द प्रॉपर्टी। अब वो उसके पास कोई भी राइट नहीं बचती कि वो रिडीम करे, रिडीम यानी कि वापस लेना अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, लेकिन एक और इसमें कोर्ट ने एक पॉइंट छोड़ रखा है, क्या, गुड कॉज वाला पॉइंट। इसको हम पिंक से कर देते हैं, ठीक है। गुड कॉज, अगर गुड कॉज है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि ठीक है गुड कॉज है, अब सही है, तो फिर इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर देंगे टाइम। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, सब्सिक्वेंट कॉज चार्जेस वगैरह जो भी है उसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री, अब देखो फाइनल डिग्री ऑफ, इसमें क्या है, फाइनल डिग्री में ये होता है, जल्दी से देख लेना फाइनल डिग्री क्या होता है। फाइनल डिग्री में भी क्या होता है, डिफेंडेंट को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द डिफेंडेंट पास अ फाइनल डिग्री। अब इसमें क्या है, देखो, द डिफेंडेंट मेक्स पेमेंट इनटू द कोर्ट ऑफ ऑल अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम हिम अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 2। द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द डिफेंडेंट। अब देखो प्रीलिमिनरी में क्या है, डिफेंडेंट ने सारी पेमेंट कर दी। अब फाइनल में क्या है, फाइनल में ऑर्डर क्या, कोर्ट क्या करेगा, प्लेंटिफ को ऑर्डर। पहले में क्या था, डिग्री, पहले में कोर्ट किसको ऑर्डर करता था, डिफेंडेंट को। दूसरे में कोर्ट किसको ऑर्डर करेगा, मॉर्गेजी यानी कि प्लेंटिफ को। क्या ऑर्डर करेगा, प्लेंटिफ को करेगा कि डिलीवर कर दो डॉक्यूमेंट सारी जो कुछ भी है क्योंकि उसने तुम्हारा पैसा दे दिया है। फिर इसके बाद करेगा रीट्रांसफर करेगा डिफेंडेंट को मॉर्गेज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस देनी है, ठीक है, पोजीशन उसकी प्रॉपर्टी का उसको वापस दे देंगे, बस यही चीज है। ऑल्सो एक और चीज है, वेयर पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 हैज नॉट बीन मेड एंड द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ इन दिस बिहाफ पास अ फाइनल डिक्री डिक्लेयरिंग दैट। पेमेंट नहीं की गई है तो कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा, डिफेंडेंट एंड ऑल पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम और डिबारिंग फ्रॉम ऑल राइट टू रिडीम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इफ नेसेसरी ऑर्डरिंग द डिफेंडेंट टू पुट द प्लेंटिफ इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वापस प्लेंटिफ के पास पोजीशन चली जाएगी उस प्रॉपर्टी की, ठीक है, फाइनल डिग्री पास हो जाएगी। अब हम इसके आगे आते हैं रूल 4, 5 और 6 पे। 4, 5, 6 पे क्या है, सेल, प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट। प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल और रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट को जल्दी जल्दी कर लेंगे। प्रीलिमिनरी डिग्री में भी क्या है, सेम वही प्रोसीजर है क्योंकि ये भी कौन फाइल करता है, मॉर्गेजी फाइल करता है, ठीक है। इसमें यही है कि देखो इसमें क्या है, जो पैसा वैसा है उसको क्या है कोर्ट में उसको पे करना होगा। इसमें क्या है, प्लेंटिफ क्या है, शैल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ फाइनल डिग्री डायरेक्टिंग दैट मॉर्गेज प्रॉपर्टी और द सफिशिएंट पार्ट देयर टू बी सोल्ड, ठीक है, इन सबको सोल्ड करना होगा, बी पेड इनटू कोर्ट। फिर इसके बाद प्रोसीड्स ऑफ द सेल, ऑल्सो क्या है, प्रोसीड्स ऑफ द सेल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल क्या हो जाएंगे, पेड हो जाएंगे कोर्ट में। एंड अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन फाउंड और डिक्लेयर्ड अंडर और बाय द प्रीलिमिनरी डिग्री ड्यू टू द प्लेंटिफ together with such amount as may have been adjudged due in respect of subsequent cost charges। अब देखो जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें हैं ना वो पे हो जाएंगी। ये कब होंगी, ये तब होंगी जब प्लेंटिफ सक्सीड्स द कोर्ट, ठीक है, और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री टू इफेक्ट मेंशन्ड इन क्लॉज A, B, C एंड I ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2, ठीक है। रूल 2 में क्या है,
रूल 2 में हमने देख लिया कि यार ठीक है वो पैसा, देखो मैंने बताया ना सिमिलर है। रूल 2 में क्या चीज दी गई है कि अरे वो पैसा दे नहीं पाता है, ये नहीं कर पाता, पैसा वैसा नहीं दे पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ द सूट, ये सब चाहिए, वो नहीं दे नहीं पाता, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी जो है वो करेगा, ठीक है, बेचने लगेगा। ऑल्सो क्या है, कोर्ट गुड कॉस्ट शोन पे क्या करेगा, उसको टाइम एक्सटेंड कर देगा कि ठीक है चलो भैया ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। बाकी इसमें क्या है, पावर टू डिक्री सेल इन फोरक्लोजर सूट, ये भी इसी में आ जाता है कि पावर टू डिक्री सेल यानी कि सेल कर दो, किसमें, फोरक्लोजर सूट में भी आप सेल करवा सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इन अ सूट ऑफ फोरक्लोजर इन केस ऑफ एनोमोलस मार्क। अब देखो इसमें कई तरह की मॉर्गेजेस है, वो आपको टीपीए में कवर कर लेना है क्या क्या है, बट इसमें क्या है, वेयर इन अ सूट फॉर सेल, और देखो इसमें अलग अलग, इसमें भी यही है, सूट फॉर foreclosure in which sale is ordered, subsequent mortgages or persons deriving title from or subrogated to the rights of any such mortgagees are joined as parties. The preliminary decree referred to in subrule 1 shall provide for the adjudication of respective rights and liabilities of the parties to the suit. ठीक है, अब इसमें भी यही है कि देखो फोरक्लोजर से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड सेल के बारे में है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, नहीं समझ में आता है तो इसे छोड़ दो क्योंकि टीपीए में पार्ट आपका कवर हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। देन इसके बाद है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री में क्या करेंगे, वो फाइनल डिक्री में ये हो जाएगा कि चलो उन्होंने पैसे वैसे दे दिए हैं, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ डिलीवर कर देगा उनकी प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर देगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद डिफेंडेंट को पोजीशन दे देगा, ठीक है। अब इसमें भी वही है, पर इसमें एक चीज अलग है, इसमें एक 5% रूल है, क्या है, where the mortgage property or part thereof has been sold in pursuance of a decree passed under sub rule 3 of this rule, the court shall not pass an order under sub rule 1 of this rule unless the defendant in addition to the amount mentioned in sub rule 1 deposits in court for payment to the purchaser। देखो अब किसी ने मान लो परचेज कर लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली है, क्या कुछ पार्ट या फिर पूरी प्रॉपर्टी, तो वो जो 5% है डिफेंडेंट को क्या है वो पे करना होगा, कहाँ पे, कोर्ट में डालना होगा, ठीक है। एक और चीज है, वेयर सच डिपॉजिट हैज बीन मेड द परचेजर शैल बी एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डर फॉर रीपेमेंट। अब ऐसा डिपॉजिट हो गया है तो रीपेमेंट भी हो जाएगी, 5% कोर्ट के पास डिपॉजिट हो गया तो रीपेमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है वेयर, बाकी इतना ठीक है, रीपेमेंट हो जाएगी, अगर नहीं कोई पैसा देता तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, सिंपल है यार। सेल तभी होगा जब तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो, पैसा तुमने दे दिया है तो प्रॉपर्टी तुमको वापस हो जाएगी। और अगर किसी ने खरीद लिया यानी कि थर्ड पर्सन, परचेजर कौन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए तुम 5% तो कोर्ट में डालोगे क्योंकि प्रोसीडिंग्स हो चुकी है, बाकी पूरा इसको पूरा पैसा जो है पे कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रूल नंबर 6 यानी कि रिकवरी ऑफ बैलेंस ड्यू। अब रिकवरी ऑफ बैलेंस ड्यू में क्या है कि अगर देखो, वेयर द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी सेल हेल्ड अंडर रूल 5 आर फाउंड इनसफिशिएंट टू पे, ठीक है। जब देखो सेल हो चुकी है, फिर इसके बाद उससे जो पैसा आया है वो इनसफिशिएंट है, द अमाउंट ड्यू टू द प्लेंटिफ, ठीक है, द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय हिम। अब प्लेंटिफ के पास पैसा कम आया तो एप्लीकेशन कौन डालेगा, प्लेंटिफ ही डालेगा। तो इसके बाद क्या है, कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा कि भैया इसको बैलेंस अमाउंट पे तो करो, अपना बकाया तो पे करो। बस यहां तक हमारा जो है सेल, ये सेल कंप्लीट होता है, ठीक है। फोरक्लोजर कंप्लीट हो गया, अब सेल में क्या है, इधर इधर 5% रूल है, ठीक है। अब इसके बाद है रिडम्पशन आता है 7, 8 और 8 है, ठीक है। रिडम्पशन में क्या है, प्रीलिमिनरी डिक्री। अब देखो इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें मॉर्गेजर जो है वो प्लेंटिफ है और मॉर्गेजी जो है वो डिफेंडेंट है, बस इतना हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी यही क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे दैट एन अकाउंट बी टेकन ऑफ व्हाट वाज ड्यू टू द डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट को क्या ड्यू था, क्योंकि वो कौन है, वो मॉर्गेजी है, ठीक है, ठीक है। फॉर, अब इसको क्या करेंगे, एट द डेट ऑफ सच डिक्री फॉर, अब क्यों उसको ड्यू है, डिफेंडेंट को क्या क्या ड्यू है, ताकि उसको ये भी वही है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज, कॉस्ट ऑफ द सूट और ये सब अदर कॉस्ट वगैरह जितनी भी ड्यू है वो सब चीजें उसको पे कर दो। और फिर इसके बाद डिक्लेयरिंग द अमाउंट सो ड्यू एट द डेट एंड डायरेक्टिंग, क्या कि 6 महीने में उसको तुम पैसे कर दे दो और फिर इसके बाद अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवा लो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद फाइनल डिक्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद, किस लिए, इन द केस ऑफ, अब देखो इसमें भी अलग अलग तरह की मॉर्गेजेस आती हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर गुड कॉस्ट शोन हो जाता है तो एक्सटेंड कर देना है टाइम, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल डिक्री इन रिडेम्पशन सूट। अब इसमें फाइनल डिक्री है, किसमें, रिडेम्पशन सूट में। फाइनल डिक्री में क्या हो जाता है, प्लेंटिफ अगर क्या करता है, प्लेंटिफ मेक्स पेमेंट, ठीक है, प्लेंटिफ अगर पेमेंट कर देता है तो ऑल अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम हिम अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 7 द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ इन दिस बिहाफ पास अ फाइनल डिक्री और इफ सच डिक्री हैज बीन पास्ड इन ऑर्डर, ठीक है, क्या कर देगा, फाइनल डिक्री कर देगा। अगर ये सब चीजें हो गई है तो डिफेंडेंट को क्या कर देगा, टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है, डिफेंडेंट क्या करेगा, डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट, उसमें क्या था, प्लेंटिफ करेगा ये सब चीजें,
फाइनल उसमें इसमें क्या है, डिफेंडेंट करेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट के पास प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ रिडीम करवाना चाहता है, रीट्रांसफर प्लेंटिफ को हो जाएगा, प्लेंटिफ को पोजीशन मिल जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें भी 5% रूल के बारे में है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो चुकी है या कुछ हो चुका है, ठीक है, सेल हो चुकी है, सोल्ड लिखा हुआ है इधर, तो क्या है 5% कोर्ट को दे करके, परचेजर को पैसा दे करके, फिर इसके बाद फिर तुम उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन रूल 8A है। रूल 8A में क्या है कि अगर बैलेंस अमाउंट है, इनसफिशिएंट अमाउंट मिला है अगर सेल वेल करके, तो उसको रिकवर कर लेना है। बस यहाँ तक 8A कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद जाते हैं डिक्री वेयर नथिंग इज फाउंड। अब हम इस पार्ट पे जाते हैं, सेकेंड पेज पे। ठीक है, इसमें क्या है, इसको पूरा ही पढ़ते हैं। Decree where nothing is found due or where mortgagee has been overpaid, notwithstanding anything herein before contained, if it appears upon taking the amount referred to in Rule 7, ठीक है, Rule 7 में अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है, that nothing is due to the defendant, nothing is due to the defendant, डिफेंडेंट को कुछ भी नहीं देना बाकी है, और that he has been overpaid, ज़्यादा पे कर दिया गया है, the court shall pass a decree directing the defendant if so required, कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि to retransfer the property and to pay to the plaintiff the amount which may be found due to him, and the plaintiff shall if necessary be put in possession of the mortgage property। ठीक है, plaintiff को क्या है, put in possession of the mortgage property। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये है रिडेम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि plaintiff उसको क्या करेगा, to pay to the plaintiff amount which may be found on him and plaintiff shall if necessary be put in possession of the mortgage property। इसमें plaintiff सूट कर रहा है, तो ये redemption से related है। फिर इसके बाद क्या है, cost of mortgagee subsequent to decree। अब इसकी जो cost है, अब देखो cost subsequent to the decree में जो है वो सब जो cost है miscellaneous cost, वो क्या हो जाएंगी, add हो जाएंगी to the mortgagee money, such cost of the suit, अदर कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस, ये सब जो है ये एड अप हो जाएंगी। ठीक है, ऑल्सो इसमें प्रोविजो दिया गया है कि वेयर द मॉर्गेजर बिफोर और एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टेंडर्स और डिपॉजिट्स द अमाउंट ड्यू ऑन द मॉर्गेज और सच अमाउंट एज इज नॉट सब्सटैंशियली डेफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ही शैल नॉट बी ऑर्डर्ड टू पे द कॉस्ट। अब देखो, अगर पैसे तुमने पहले ही दे दिए गए हैं तो थोड़ी तुमको फिर से बोला जाएगा देने के लिए। फिर इसके बाद रूल 10 है, 10A है, पावर ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट मॉर्गेजी और पे मीन प्रॉफिट्स वेयर इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर। फोरक्लोजर में, ठीक है, फोरक्लोजर हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है, फोरक्लोजर हम लोग ने ये पढ़ा है रूल 2 और रूल 3। ठीक है, इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर द मॉर्गेजर हैज बिफोर और एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टेंडर्ड और डिपॉजिटेड द सम ड्यू। ठीक है, उसने क्या कर दिया, पैसे दे दिए ऑन द मॉर्गेज और सच सम एज नॉट सब्सटैंशियली डेफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ऐसा सम जो कम नहीं है। द कोर्ट शैल डायरेक्ट द मॉर्गेजी टू पे टू द मॉर्गेजर मीन प्रॉफिट्स। अब क्या है, कोर्ट क्या कर देगा, फोरक्लोजर में क्या है, मीन प्रॉफिट्स। ठीक है, मीन प्रॉफिट डिपॉजिट करने के लिए बोल देगा। फिर इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देखो काफी बड़ा है, बट इसमें एक सिंपल सी ये चीज रख लेना कि देखो फोरक्लोजर, सेल या रिडेम्पशन में वेयर इंटरेस्ट इज लीगली रिकवरेबल द कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द मॉर्गेजी। कोर्ट क्या कह देगा, मॉर्गेजी को इंटरेस्ट पे करने के लिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट अप टू डेट या फिर मिसलेनियस इंटरेस्ट देखो कैसे बनता है, वो जैसे जैसे बनता है वही सारे इंटरेस्ट देने के लिए बोल देगा, कोर्ट ऐसे कर सकता है। फिर इसके बाद रूल 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। 12 में क्या है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू प्रायर मॉर्गेज। क्या, वेयर एनी प्रॉपर्टी दैट सेल ऑफ विच इज डायरेक्टेड अंडर दिस रूल इज सब्जेक्ट टू अ प्रायर मॉर्गेज। अब देखो, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको एक ने मॉर्गेज किया हुआ है बी को, ए ने मॉर्गेज किया हुआ है बी को, ए ने मॉर्गेज किया हुआ है सी को। ठीक है, और सी क्या कर रहा है, बोल रहा है सेल करवाने के लिए, बट वो ऑलरेडी सब्जेक्ट है प्रायर मॉर्गेज के। द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द प्रायर मॉर्गेजी डायरेक्ट दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड फ्री फ्रॉम द सेम, गिविंग टू सच प्रायर मॉर्गेजीज द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड्स ऑफ द सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। अब क्या है, दोनों से डील कर लिए कोर्ट ने कि भैया अब तुम बी और सी को प्रॉपर्टी दिला देंगे, कि पैसे ऐसे दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, कोर्ट क्या है ना, सॉल्व करना चाहता है मैटर, इसलिए कोर्ट ऐसे बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स। अब देखो प्रोसीड्स, सच प्रोसीड्स शैल बी ब्रॉट इनटू कोर्ट एंड अप्लाइड एज फॉलोड। फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ ऑल। अब देखो प्रोसीड्स जो भी पैसे निकले हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, वो अप्लाई कर दिए जाएंगे, एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं सेल ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह में या फिर अटेम्प्टेड सेल में जितने भी लगे हैं, पेमेंट ऑफ वेदर ड्यू टू, अब देखो प्रायर मॉर्गेजी को पहले दिया जाएगा, फिर इसके बाद ऑल इंटरेस्ट वगैरह दिए जाएंगे, अकाउंट ऑफ मॉर्गेज इन कॉन्सिक्वेंस वेयर द सेल वाज डायरेक्टेड। फिर इसके बाद फोर्थली क्या है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी
ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ दैट मॉर्गेज, प्रिंसिपल, उस मॉर्गेज का प्रिंसिपल मनी दिया जाएगा। लास्टली क्या है, रेसिड्यू शैल बी पेड टू द पर्सन प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। लास्टली क्या कर दिया जाएगा, जो इंसान प्रूव कर देगा कि भैया मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, उसको पे कर दिया जाएगा। बस इतना ही है। देन इसके बाद रूल 14 है, सूट फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। अब ये क्या है, सूट है किस चीज का, सूट फॉर सेल, सूट किस चीज का, सेल का, नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। ठीक है, सूट फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल। अब ये ऐसा सूट है वेयर अ मॉर्गेज हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मॉर्गेजी ने ऑब्टेन कर ली है एक डिक्री, किस चीज के लिए, मनी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, कि पैसे देकर के सेटिस्फाई हो जाओ, ऑफ अ क्लेम अराइजिंग अंडर द मॉर्गेज, मॉर्गेज की वजह से ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल अदरवाइज दैन बाय इंस्टीट्यूट। अब देखो इसके लिए सूट ही इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। देन इसके बाद लास्ट रूल है mortgages by the deposit of title deeds and charges। अब क्या है, all the provisions contained in this order which apply to a simple mortgage shall so far as may be applied to a mortgage by deposit of title deeds। title deeds होंगे within the meaning of section 58 and to a charge। अब TPA के section 58 में जो है टाइटल डीड्स वगैरह डिपॉजिट होंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे मॉर्गेजेस। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारे ये जो है ये वाला चैप्टर खत्म, सॉरी ये वाला ऑर्डर खत्म होता है। इस ऑर्डर को अब ज्यादा देखो एमसीक्यूज वगैरह में तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसके हैं नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करिएगा, इसमें ज्यादा मत घुसना, इसको टीपीए का एक सब्जेक्ट लेकर के चलना, बट इसका ऑर्डर याद रखना। देखो इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर 34, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं आपको समझ में आता है कि एक कोर्ट है, उसको कोई केस सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, वो ऐसे ही सॉल्व करके जैसे उसके पास आएगा, वो प्रीलिमिनरी बोलेगा इसको दो, तुम पैसा दो, फिर इधर बोलेगा तुम उसकी प्रॉपर्टी वापस करो, तुम इधर बोलेगा तुम पैसा उसका दो, फाइनल डिक्री में बोलेगा तुम उसकी प्रॉपर्टी वापस करो। अब क्या है कि ज्यादा निकल आया है तो पैसा उसको वापस, अब क्या है कि पैसा वापस देने पे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर भैया और पैसे दो, इसमें भी वही सारा सीन चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो रूल 9 है ये भी फोरक्लोजर में लगता है। ठीक है, फोरक्लोजर में लगता है कि अरे यार इसमें भी प्लेंटिफ को क्या है वापस देना, सॉरी इसमें डिफेंडेंट को वापस देना होगा। देन इसके बाद 10, 10A, 11 ये सब एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें कि यार पैसा कहीं इधर उधर हो रहा है तो भैया उसको पैसे दो। फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये जो है ये प्रोसीजर से रिलेटेड है एक तरह से। ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी जो है प्रायर मॉर्गेज है उसको पैसा पहले दे दो, सेल हो गई प्रॉपर्टी की तो प्रायर मॉर्गेज को पूरा पूरा पहला पैसा दो। इसमें स्टेप्स वाइज बताया गया कि प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है। फिर इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स कैसे, सॉरी इसमें प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है। इसमें क्या है, सेल है कि प्रायर मॉर्गेजी को भी साथ लेकर के ABC प्रायर मॉर्गेजी को साथ लेकर के इसमें हो लेना। फिर इसके बाद इसमें प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है। फिर इसके बाद इसमें है कि सूट्स फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग। अब देखो अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल में लाना है तो सूट जरूरी है, और इसमें क्या है जरूरी चीजें हैं। इसमें क्या है कि अगर मॉर्गेजेस हैं तो वो सेक्शन 58 ऑफ टीपीए, बस इतना याद रखना। ठीक है, उसके अंडर क्या है, आपको टाइटल डीड्स होनी होगी, चार्जेस वगैरह देने होंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीजें, ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। इसी के साथ हमारा जो है ऑर्डर नंबर 35 कंप्लीट होता है। इसके कोई एमसीक्यूज नहीं है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर। अगर आपको और क्लैरिटी देनी है, मुझे इस बारे में देनी है, तो डू टेक्स्ट मी, इनबॉक्स मी, एनीथिंग। थैंक यू।